आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का बागा अगर आप लेकर आ चुके हैं बाबा श्याम के मंदिर से, तो अब उसको धारण कैसे करना है उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जब जब बाबा श्याम का बागा आप अपने घर पर लेकर आ जाते हैं, तो बाबा श्याम का जो बागा है अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। रखने के बाद बाबा श्याम को प्रणाम करिए, और जब आप पूजा पाठ करते हैं ना, जिस समय जैसे सुबह क्या पूजा करते हैं या संध्या के समय पूजा करते हैं, तो विशेषकर ये ध्यान रखिएगा, अगर वो दिन एकादशी का दिन होगा तो इससे ज़्यादा शुभ मुहूर्त और कोई होता नहीं है। एकादशी और द्वादशी जो है बाबा श्याम को समर्पित है, तो इस दिन जो है सबसे अधिक शुभ मुहूर्त होता है। वैसे तो किसी भी दिन आप बाबा श्याम का ध्यान कर सकते हैं, पूजा तो हर दिन ही करनी चाहिए भगवान की। तो द्वादशी वाले दिन क्या है या एकादशी वाले दिन बाबा श्याम की जब आप ज्योत जलाते हैं, तो ज्योत जला के बाबा को प्रणाम करिए, और उसके बाद शाम के पास रखकर उसको पुष्प वगैरह रख दीजिए। पुष्प वगैरह रखने के बाद पूजा कर लीजिए। जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं वैसे पूजा आप कर लीजिए। पुष्प वगैरह रखने के बाद आपको धूप बत्ती दिखा देनी चाहिए, घी का दिया जला दीजिए बाबा श्याम के समक्ष। बाबा श्याम के समक्ष घी का दिया जलाने के पश्चात आपको बाबा श्याम का जो चालीसा है वो चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। चालीसा का जब आप पाठ कर लेते हैं तो आपका क्या है, बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। और उसके बाद आप चालीसा पाठ करने के बाद आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद आपको बाघा को अपने हाथ में धारण करके, हाथ में रखकर, और इस तरह से बाबा श्याम की जो स्तुति है, जो हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चेत लगाए, दास आ गयो शरण में रखियो मारी लाज, धिंड ढूंढारो देश है खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। इस तरह से बाबा श्याम की जो स्तुति है, पूरी स्तुति को आप गा लीजिए। और इस तरह से जब आपकी स्तुति पूरी हो जाए तो जो बाघा आपके हाथ में है उस बाघा को अपनी आंखों से लगाइए इस तरह से, और बाबा श्याम का जो मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, इन मंत्रों को 11 बार आपको जप कर लीजिए। हनुमान जी महाराज का नाम ले लीजिए, ओम हनुमंते नमः, इस तरह से हनुमान जी महाराज का मंत्र जाप कर लीजिए। और वो बाघा को हाथ में रख के बाबा श्याम से प्रार्थना करिए, हे बाबा श्याम, इस बाघा के रूप में हम आपको अपने घर लेकर आए हैं। हम पे और हमारे पूरे परिवार पे आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। इस बाघा के जरिए हम पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखना। जो तस्वीर आपकी रखी होगी उनके समक्ष ऐसी प्रार्थना करके बाघा को उनके चरणों में रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस प्रकार से एक अंगूठी की डिब्बी होती है, उसी प्रकार से एक अच्छी सी अंगूठी की डिब्बी या कोई छोटी डिब्बी हो, उस डिब्बी में उस बाघा को रख दीजिए। बाघा को रखने के बाद आप बाघा को घर के मंदिर में रख दीजिए, और हर रोज बाघा के दर्शन करिए। इस तरह से बाघा की पूर्ण कृपा संपूर्ण परिवार पर बनी रहेगी। आपके पूरे घर पर बाघा की कृपा बनी रहेगी, बाबा की कृपा बनी रहेगी। तो इस तरह से बाघा को आपको अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। अब लोग कहते हैं बाघा को धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है कि बाघा को सिर्फ आप अपने बच्चों को धारण करवा सकते हैं, या जो जिनकी तबीयत खराब रहती है या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप धारण करवा दीजिए, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग एक समान माने गए हैं। तो उनको बाबा श्याम का बागा आप धारण करा दीजिए। क्योंकि हम इसलिए धारण नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने जीवन काल में, देखिए, हम पारिवारिक जीवन में रहते हैं, पारिवारिक धर्म निभाना पड़ता है हमें। उसके अलावा हम बहुत सारे, कभी कभी क्या होता है, अनैतिक कार्य कर देते हैं, कुछ गलत काम कर देते हैं। और अगर मान लीजिए हमारे गले में या बाजू में बाघा बंधा हुआ और ऐसे हमारे से गलती से, भूल से किसी के लिए अपशब्द निकल जाता है, या कुछ हम गलत बोल देते हैं किसी को बाघा धारण करने के बाद गुस्से में, या कभी कुछ हमसे गलत हो जाए, या बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या बहुत सारे तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कर देते हैं और उनको पता नहीं चलता, उन्होंने धारण कर रखा और वो सारी गलत काम कर रहे हैं। तो इससे पूर्ण कृपा नहीं मिलती, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम बाघा को, जो वयस्क लोग होते हैं, उनको धारण करने की सलाह नहीं देते हैं, और ना ही उनको ये कहते हैं कि अपने पर्स वगैरह में बाघा को रख के जाए। हाँ, अगर आपको लगता है कि अगर आप ऐसे कोई भी कर्म नहीं करते, आप पूर्ण तरह से संत हैं, तो आप उस बाघा को अपने साथ रख सकते हैं। ऊपर की जेब में रखिए, अपने हृदय से लगा के रखिए। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उस बाघा को साथ में लेके आप वॉशरूम चले गए, टॉयलेट चले गए,
क्योंकि देखिए जिस तरह से एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण क्या होता है, जनेऊ धारण करता है, तो जनेऊ को भी कान में लपेट के जाता है, परंतु आपने बागा रखा हुआ है, बाबा श्याम का बागा है, अब उसको रख के आप वॉशरूम जा रहे हो, टॉयलेट जा रहे हो, तो आप बागा का शक्ति चला जाता है। बागा में एक फिर वो एक सिर्फ कपड़ा रह जाता है, उसमें वो शक्ति नहीं होती जो आप चाहेंगे कि आप वो शक्ति आपकी रक्षा करे, वो चीज़ चली जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखें। अगर आपको बागा को अपने साथ धारण करना है, ले ही जाना है, जैसे आप ऑफ़िस जाते हैं, तो ऑफ़िस जाते समय आप बागा को अपनी जेब में रख लीजिए। परंतु क्या होता है, हमने जेब में रख लिया और हमारे दिमाग से निकल गया और हम वॉशरूम चले गए, तब क्या होगा? तो इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए हम यही कहते हैं कि बागा अगर आपके घर में रहेगी, तो पूर्ण परिवार पे कृपा रहे होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी कार वगैरह अगर आपके पास है, तो कार में आप रख सकते हैं। जो ड्राइव करते हैं, तो ड्राइव करने से पहले बागा का दर्शन कर लीजिए, उसके बाद कार को ड्राइव करिए। तो इस तरह से आप बागा का सम्मान कर सकते हैं और बागा की पूर्ण कृपा बाबा के रूप में आपके ऊपर बन सकती है। तो ये है बागा की महिमा और बागा को धारण करने की महिमा। तो बागा को किसे धारण करना चाहिए, किसे नहीं धारण करना चाहिए, वो मैंने पूर्ण रूप से आप सभी को बता दिया। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको बाघा को ताबीज़ बना के लगाना है या हाथ में बाजूबंद में लगा के चलना है। देखिए, जो सत्य बात थी वो मैंने आपको बताई है, मानना नहीं मानना आपकी मर्ज़ी है। ये बाबा श्याम की कृपा है, जो बाबा श्याम की प्रेरणा से तो आप सभी को ये बातें बता रहा हूँ। बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। कुछ भी क्वेरीज़ है या कमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप सभी श्याम भक्तों पे बाबा श्याम की ऐसी ही कृपा बनी रहेगी। बाघा को पूर्ण सम्मान के साथ आप बाघा को रोज़ दर्शन करें, बाबा श्याम की पूजा करें और बाबा श्याम का आशीर्वाद लें। जय श्री श्याम।